हाय, मैं आफ्ताब खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब खान आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक, यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर एसएससी लेवल तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आज गांधी जी के बारे में बताऊंगा कि आप कहीं भी वह क्वेश्चन को देखते हुए आप आंसर बताएंगे। इतना इजी तरीका से बताऊंगा, आप देखिए इस वीडियो को और मेरा वादा है कि आप याद रखेंगे कि हाँ कोई वीडियो था। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कई बार पूछा भी जाता है और एग्जाम में भी आता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उनके पिता का नाम क्या था, यानी गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो क्या था? करमचंद गांधी। गांधी जी की माँ का क्या नाम था? तो गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 4 पत्रिका यानी 4 न्यूज़पेपर प्रकाशित किया था, जिसमें से 3 भारत में हुई थी और एक जो था साउथ अफ्रीका में। तो इसमें देखिए गांधी जी द्वारा प्रकाशित न्यूज़पेपर में पहला है यंग इंडिया, उसके बाद हरिजन, तीसरा नवजीवन। ये तीनों जो पत्रिका हैं भारत में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में प्रकाशित हुई थी। साउथ अफ्रीका में। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बुक, गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बहुत ही फेमस किताब है। इसके अलावा गांधी जी ने एक और बुक लिखा था जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, क्या नाम है? हिंद स्वराज। ये किताब गांधी जी जब हवाई जहाज से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उसी समय इन्होंने लिखा था। आते हैं, गांधी जी का एक फेवरेट रचनाकार थे, यानी होता है ना अपना अपना एक रचनाकार फेवरेट राइटर होता है। तो गांधी जी का जो फेवरेट राइटर थे, पसंदीदा राइटर थे, उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा डेट वाइज आते हैं। पहला डेट देखते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1869 को पूरी दुनिया इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और भारत जो है, जो भारतीय हैं, वह गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। हम गांधी जी पैदा कहाँ हुए थे? तो गांधी जी पैदा हुए थे गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी जब 13 साल के हो गए तो गांधी जी की शादी 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। यानी तो आपसे क्वेश्चन पूछे गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो आप क्या बोलेंगे? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4। पहला लड़के का नाम था हीरालाल गांधी, दूसरा का नाम मणिलाल गांधी, तीसरा रामदास गांधी और चौथे जो सबसे छोटे लड़के थे उनका नाम था देवदास गांधी। आइए अब आगे देखते हैं। गांधी जी का 5 उपनाम था। पहला नाम बापू, जिसे आम जनता, भारत के आम जनता ने दिया था। दूसरा नाम था महात्मा, जिसे सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को
महात्मा का उपाधि दिया था। तीसरा, राष्ट्रपिता, यानी सबसे पहले महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। चौथा, अर्धनंग फकीर, जिसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल कौन थे जी? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे आते हैं, मलंग। मलंग की उपाधि कौन दिए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। आते हैं आगे। अगला डेट 1893। ये डेट था जब गांधी जी भारत से पहला बार साउथ अफ्रीका गए। किस लिए गए थे? तो एक केस लड़ने के लिए गए थे। तो किसका केस लड़ने गए थे? यानी कौन उनको इनवाइट किया था केस लड़ने के लिए? तो उनका नाम था सेठ अब्दुल्लाह। इन्हीं के कहने पर, बुलाने पर गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए। ठीक है ना। अगला डेट 1904। ये 1904 में एक फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया गया। गांधी जी द्वारा फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया गया। फिनिक्स एक जगह का नाम है, उसी पर एक फार्म बनाया गया, उसी का नाम रखा गया फिनिक्स फॉर्म। जब 1904 में फिनिक्स फॉर्म बनाने के बाद कुछ दिन बाद गांधी जी जोहान्सबर्ग गए। वहाँ पर उन्होंने आदर्श कॉलोनी का स्थापना किया। अगला डेट 11 सितंबर 1906। इस डेट को क्या हुआ था? गांधी जी सर्वप्रथम अपनी जिंदगी का पहला सत्याग्रह किया था। कब किया था? 11 सितंबर 1906 में। कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी जिंदगी में पहला सत्याग्रह जो किए थे वह 1906 में साउथ अफ्रीका में, और भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो किए थे चंपारण 1917 में। ठीक है ना। आगे आते हैं। एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सत्याग्रह शब्द का निर्माण भी गांधी जी ने किया था। सत्याग्रह का निर्माण भी गांधी जी ने किया था। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के साथ आग्रह करना, बिना कोई हिंसा किए हुए अपना बात मनवाना, इसी का मतलब है सत्याग्रह। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौट गए। उसी दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस किसके भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो क्या आंसर देंगे आप? गांधी जी। आगे देखिए, 14 जनवरी 1916। इस दिन को गांधी जी ने सर्वप्रथम जन भाषण दिया था। वह कहाँ दिया था? तो बनारस में। बनारस में कहाँ? BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर वह भाषण दिए थे। आगे देखते हैं 1917 का दिन बहुत ही खास है। ये दिन चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ये एक, अगर पूछा जाए ये आंदोलन किस प्रकार था तो आप बताएंगे कृषि से संबंधित है। ठीक है ना। यह आंदोलन कृषि से संबंधित है। यानी चंपारण जो है, चंपारण बिहार के एक जिला का नाम है। इसमें इस जिला के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। याद रख लीजिएगा, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे चंपारण सत्याग्रह करने। उनके साथ सिवान के और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, इसके अलावा राग नारायण सिंह, महादेव देसाई और भी बहुत से लोग गए थे उनके साथ चंपारण सत्याग्रह में। आगे आते हैं 1917 है। इस साल गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था जो गुजरात में है। आगे देखते हैं 1918 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा जो गुजरात में
गुजरात का एक जिला है। इस जिला में खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये भी आंदोलन कृषि से संबंधित है। इस आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी और सरदार पटेल आपस में मिले थे पहला बार। इसके बाद इससे एक और मेरे दिमाग में बात घूम रहा है, आप लोग लगान फिल्म देखे होंगे, लगान, हाँ आमिर खान वाला लगान, इसी इलाके का वो भी फिल्म शूट किया गया है। उस फिल्म में क्या होता है, गवर्नर लगान डबल करता है, यानी लगान बढ़ाता है। उसी के एवज में, उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में ये खेड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। आगे देखते हैं 1918। फिर 1918 अहमदाबाद भूख हड़ताल। इसमें गांधी जी ने मिल मजदूरों के साथ मिलकर 21 दिन तक, कितना दिन, 21 दिन तक भूख हड़ताल किया था। इसमें मिल मालिक क्या करते थे कि मजदूरों को बोनस नहीं देते थे। उसी के विरोध में गांधी जी ने 21 दिन तक भूख हड़ताल किया था, और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। ये भी याद रखिएगा, ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था जो 1918 में हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी सर्वप्रथम पहला बार भूख हड़ताल कब किए थे, तो आप बताएंगे 1918 में। आगे आते हैं 1919 रॉलेट एक्ट। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। उसी के विरोध में एक सभा बनाए थे, सत्याग्रह सभा। 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला, यानी 1920 में चालू हुआ और 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक एरिया चौरा चौरी, उस एरिया में एक थाने को आम नागरिकों द्वारा आग लगा दिया गया, जिससे चलते गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। आते हैं 1924 में। 1924 में गांधी जी बेलगाम, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आगे देखते हैं 1930 दांडी मार्च। ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक चला, 358 किलोमीटर, जिसमें गांधी जी ने 78 साथियों के साथ पैदल 358 किलोमीटर मार्च किया था, इसलिए उसका नाम दांडी मार्च पड़ा। उसका नाम था साविन्य आवज्ञा आंदोलन। उस समय जब पैदल चल रहे थे तो एक पत्रकार उनके साथ चल रहा था। उस पत्रकार का नाम था बेब मिलर। ये पत्रकार अमेरिकी पत्रकार थे। आगे देखते हैं 1931। इस क्वेश्चन को ऐसा पूछता है कि दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ, तो साबरमती। कब हुआ, तो 1930 में। जो गांधी जी के साथ जो पत्रकार चल रहे थे उनका नाम क्या था, तो वेब मिलर। उस आंदोलन का क्या नाम था, साविन्य आवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। 1931 में एक और काम हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था 1931 में, तो गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इससे पहले 1930 में पहला और 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लेकिन गांधी जी किस सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, आगे देखते हैं 1932 में। 1932 में गांधी जी हरिजन सेवक संघ का स्थापना की। अगला डेट देखते हैं 20 सितंबर 1932। इस डेट को आमरण अनशन, गांधी जी द्वारा यरवदा जेल में आमरण अनशन किया गया था। क्यों किया गया था, रमेश मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक एवार्ड के खिलाफ गांधी जी अनशन किए थे। कहाँ किए थे, यरवदा जिले। आगे देखते हैं 1942। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। उसी डेट को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था।
बरदोली एक जगह है, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी नागरिक भी थे, उनका नाम था लुइस फिशर। इसके बाद एक और इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया तो कहाँ रखा गया था? तो उनको आगा खान पैलेस में रखा गया था। उसी समय में एक नारा बहुत फेमस हुआ, करो या मरो, डू और डाई। आगे देखते हैं। उसी समय समांतर सरकार का स्थापना हुआ जो बलिया में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी कोलकाता में थे। आगे देखते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी जब भारत आज़ाद हुआ तो कहाँ थे? तो कहाँ थे? कोलकाता में। आगे देखते हैं। 30 जून 1948, इस दिन को गांधी जी की हत्या हो गई थी। 30 जून को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका हत्या कौन किया था? नाथूराम गोडसे। कहाँ हुआ था? तो आपका दिल्ली के बिरला भवन में। उनकी समाधि कहाँ है? तो राजघाट में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांधी जी का एक प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम। इसके लेखक मतलब ये किस किताब से लिया गया था? तो श्री रामायणम से लिया गया था। श्री रामायणम के लेखक कौन थे? तो लक्ष्मण आचार्य। जब इस किताब से उठाकर जिसको म्यूजिक दिया गया था, जो गाना बनाए थे, उनका नाम था विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांधी जी का एक अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक खिताब था केसरे हिंद, जिसे गांधी जी ने 13 मार्च 1919 को वापस कर दिया, लौटा दिया, जालियांवाला कांड के विरोध में। आगे देखते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी को किस स्टेशन पर फेंका गया था? तो उसका नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। इस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। आगे देखते हैं। 1982, इस डेट को भारत में एक फिल्म बनी जिसका नाम था गांधी। इस फिल्म के हीरो थे बेन किंग्सले और डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। हमको उम्मीद है कि इतना कुछ पढ़ाने के बाद आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।